सोचिए, एक ऐसी आवाज जो दशकों से हमारे दिलों पर राज कर रही है, आशा भोसले जी। कमाल की बात यह है कि उनकी आवाज का जादू आज भी उतना ही ताजा और दमदार है। लेकिन ये हुआ कैसे? तो आखिर वो कौन सा राज है जिसने उनकी आवाज को 70 साल से भी ज्यादा समय तक इतना जादुई, इतना वर्सेटाइल बनाए रखा? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, जवाब जितना सीधा है उतना ही मुश्किल भी है। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि ये था उनका अनुशासन और उनकी रोज की कड़ी मेहनत। उनका सीक्रेट था रोज का रियाज, बिना एक भी दिन चुके। तो चलिए उनके इसी शानदार रूटीन को थोड़ा करीब से समझते हैं। किसी भी महान इमारत की तरह उनकी कला की नींव भी बहुत मजबूत थी, और ये नींव बनती थी रोज सुबह की बुनियादी बातों को पक्का करने से। उनके रियाज की शुरुआत होती थी 3 सुनहरे नियमों से: सुबह का अभ्यास, आवाज का वार्म अप और सुर पर पूरा नियंत्रण। यही उनकी गायकी की असली ताकत थे। उनका जो मूल सिद्धांत था वो बड़ा ही सिंपल था। वो हमेशा कहती थी, धीरे धीरे शुरू करो, यही प्रोफेशनल सिंगर्स का सीक्रेट है। मतलब कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रैक्टिस हमेशा धीमी गति से और सिंपल नोट से ही शुरू होनी चाहिए। वो कभी भी सीधा गाना गाने नहीं बैठती थी। नहीं, सबसे पहले अपनी आवाज को तैयार करना, वार्म अप करना। आ, ऊ, ए जैसे स्वरों का अभ्यास करके वो अपनी आवाज को खोलती थी। और ये वार्म अप भले ही सिर्फ 10 से 15 मिनट का हो, लेकिन ये बहुत बहुत जरूरी था। उनके लिए सुर से बढ़कर कुछ नहीं था। उनका मानना था कि सुर सही नहीं तो गाना कभी परफेक्ट नहीं होगा। इसलिए वो हारमोनियम के साथ एक एक सुर को तब तक साधती थी जब तक वो बिल्कुल परफेक्ट न हो जाए। मतलब इसमें कोई समझौता नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो जब नींव इतनी मजबूत हो गई तो जाहिर है उसके ऊपर की कलाकारी भी शानदार होगी। अब हम उन तकनीकों पर आते हैं जो उनकी आवाज में वो जादू और लचीलापन लाती थीं। सबसे पहले बात करते हैं मींड की। अब ये मींड क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक सुर से दूसरे सुर पर बिना किसी झटके के मक्खन की तरह फिसल रहे हों। यही वो तकनीक है जो आवाज में एक बहाव, एक तरलता लाती है। और फिर आती है हरकत। ये मींड से कह सकते हैं बिल्कुल उल्टी है। यहाँ तेज और मुश्किल सुरों का पैटर्न होता है, जिसे हम अक्सर तान भी कहते हैं। इससे आवाज में बिजली जैसी स्पीड और फुर्ती आती है। तो अगर आसान शब्दों में कहें तो मींद धीमी और इमोशनल है, जो सीधे दिल को छूती है। वहीं हरकत तेज और टेक्निकल है, जो वाहवाही बटोरती है। आशा जी दोनों में माहिर थी, और इसका राज था छोटे छोटे पैटर्न को बार बार दोहराना, पहले धीरे और फिर तेज गति में। लेकिन एक मिनट, क्या एक महान गायक बनने के लिए सिर्फ परफेक्ट टेक्निक ही काफी है, या फिर कहानी में एक और जरूरी पहलू भी है? बिल्कुल है, और वो भी बहुत कुछ। और यहीं पर उनके अभ्यास का वो हिस्सा आता है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, लिसनिंग रियाज। मतलब सिर्फ गाना नहीं, बल्कि ध्यान से सुनना और उसे समझना। वो हमेशा कहती थीं, सिर्फ गाओ मत, सुनो भी, तभी सीखोगे। वो दूसरे महान गायकों को बहुत ध्यान से सुनती थीं, ताकि उनकी स्टाइल, उनके इमोशन और उनके एहसास को अपनी गायकी में उतार सकें। क्योंकि महानता सिर्फ आवाज पैदा करने में नहीं, आवाज को गहराई से समझने में है। तो अब हम आते हैं उस आखिरी नियम पर, जो शायद उनके रियाज का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल सीक्रेट था। वो एक चीज जिसने सब कुछ बदल दिया। ये सारे वार्म अप और टेक्निक की प्रैक्टिस के बाद असली काम शुरू होता था। वो इन सभी सीखी हुई चीजों को असल गानों में इस्तेमाल करती थी, और यहाँ उनका पूरा फोकस सिर्फ सुरों पर नहीं, बल्कि गाने के भाव, उसके एहसास को पकड़ने पर होता था। तो इन सब चीजों के पीछे वो एक सुनहरा नियम कौन सा था जो उनकी सफलता की रीढ़ की हड्डी बना? वो क्या था जिससे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं छोड़ा? और वो सबसे बड़ा मंत्र, उनकी सफलता का असली राज था, रोज थोड़ा करो, लेकिन रोज करो। जी हाँ, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। उन्होंने अपने अभ्यास का एक भी दिन नहीं छोड़ा, चाहे वो कितनी भी व्यस्त क्यों न हो। यही असली सीक्रेट था। तो चलिए फटाफट से आशा जी के रियाज के सीक्रेट्स को समराइज करते हैं। पहला, रोज अभ्यास, कोई छुट्टी नहीं। दूसरा, आवाज के लचीलेपन पर फोकस। तीसरा, हर तरह के गाने का अभ्यास।
और चौथा, तकनीक के साथ साथ भावनाओं को जोड़ना। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस महान कलाकार की सीख को अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। चलिए एक ऐसी डेली प्रैक्टिस प्लान पर नजर डालते हैं जो हमें उनकी तरह बनने की प्रेरणा दे सकता है। देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल 40 मिनट का प्लान है जो गायकी के सफर को बदल सकता है। 10 मिनट वार्म अप, 10 मिनट सरगम, 10 मिनट मींड और हरकत, और आखिर के 10 मिनट अपने पसंदीदा गाने की प्रैक्टिस। ये एक बेहतरीन शुरुआत है और इसे कोई भी फॉलो कर सकता है। बस एक बात याद रखिएगा, आशा भोसले जी ने ये दशकों तक हर रोज किया, और इसीलिए उनकी आवाज आज भी इतनी ताज़ा और जादुई है। क्योंकि किसी भी कला में महारत हासिल करने की असली कुंजी टैलेंट नहीं, बल्कि अनुशासन और रोज की मेहनत है।